ये है HR रिक्वायरमेंट सीट। लाइक कभी भी हमें जब HR की रिक्वायरमेंट होती है तो इस सीट में हम भरते हैं, ठीक है। तो इस सीट को सर भरते हैं पहले, उसमें एक आईडी असाइन होती है, ठीक है। और आईडी असाइन होने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि पहले हम HR जो होता है वो चेक करता है कि क्या ओपन है या क्लोज है। ये अभी ओपन है, ठीक है, अभी खाली है ये सारे, ठीक है। रिक्वायरमेंट स्टेटस, लाइक रिक्वायरमेंट स्टेटस अभी कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम भरते हैं ये पोस्ट। लाइक इसके लिए देखो यहाँ पे डेटा नहीं है कुछ भी, ठीक है। 2 लोगों ने इसके लिए अप्लाई कर रखा है, ठीक है, इस पोस्ट के लिए। अगर मैं पहला फॉर्म भरूँ इसका, GDS, ठीक है, इसे क्लिक किया, ओके किया। ये प्रीफिल्ड फॉर्म है जो कि प्रीफिल्ड खुलता है, ओके। तो आईडी के साथ ये ओपन हो जाएगा। जैसे मैं इसे अपलोडेड, और कोई भी फाइल जो भी JDS की फ़ाइल होती है उसे मैं, JD की फ़ाइल होती है उसे मैं अपलोड कर दूंगा। ब्राउज़ किया, कोई भी एक फ़ाइल में अपलोड कर दूंगा, जैसे ये गेट डन, ओके। सबमिट, इसे क्लिक किया, सबमिट। जैसे ही मैं सबमिट करूँगा इसे, तो वो डेटा यहाँ पे मुझे शो करेगा थोड़ा सा लोड लेने के बाद। जैसे आ गया अपलोडेड, ठीक है। अब इसके बाद आता है सेकंड ऑप्शन। लाइक हमने जॉब पोर्टल किस किस पोर्टल पे अपलोड किया है ये जॉब, हमारे पास PPE का था, ठीक है। तो जॉब पोर्टल्स का आप सेलेक्ट करेंगे हम। जॉब पोर्टल्स का फॉर्म सेलेक्ट हो जाएगा खुद ही, और ये ओपन किया हमने और इसे क्लिक कर दिया, ठीक है। अपना पे किया, नौकरी पे भी किया, लिंक्डइन पे भी किया, जॉब है पे भी किया, सब, और सबमिट कर दिया। अगर कोई अदर है तो यहाँ शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे तुम भर सकते हो अदर, ठीक है। तो जैसे ये भरेंगे हमारे पास ये देखो JDS का आ गया, जॉब पोस्टिंग का आ गया। तो जिस जिस जॉब पोस्ट पे हमने अप्लाई किया था वो सारे आ रहे हैं, अपना ऐप, नौकरी, लिंक्डइन सब शो कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है और कितने बंदों ने अप्लाई कर दिया है इसके लिए, तो यहाँ पे वो शो कर रहा है इस जगह पे, ठीक है। अब आता है दूसरा कि हर एक बंदे का प्रॉपर चेक करने का, ठीक है। प्रॉपर चेक करने के लिए क्या है, ये क्वेरी का यूज़ करके मैंने उल्टा कर रखा है, शॉर्ट का यूज़ करके उल्टा कर दिया। लाइक शॉर्ट में क्या होता है कि, हाँ शॉर्ट का बता रखा है ना, ठीक है, शॉर्ट का उल्टा कर रखा है। और जो भी है ये डेटा है, ठीक है, जिसने भी भरा होगा उसका डेटा इस रो में आएगा। अब यहीं पे डेटा सारा आ रहा है, तो उस डेटा को हम देख सकते हैं। लाइक अब आगे चलते हैं। अब इसके लिए कहाँ पे था, ये नौकरी पे देखा था और इसने जॉब है पे देखा था, ठीक है। यहाँ पे शो कर रहे हैं ना, सीट है, इसकी भी एक फॉर्म है। लाइक फॉर्म मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जॉब है का, जॉब्स का एक फॉर्म है, जॉब जॉब एप्लीकेशन 2025-26। ये है, जब भी कोई पर्सन भरता है, मैं अगर इसे भरता हूँ तो मेरा भी शो करेगा उस पर। लाइक इस पर क्लिक कर दिया, मैं किस पोस्ट के लिए इस पर अप्लाई कर रहा हूँ, लाइक कोई भी पोस्ट है, ये आईडी और कॉन्कैटिनेट करके मैंने इसे यूज़ कर रखा है। ई-कॉमर्स के लिए नाम लिख दूंगा मैं, क्या नाम है, अंतिम, अंतिम, ठीक है। फ़ोटो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। फ़ोटो के लिए छोटा सा यहाँ पे मुझे ये डालना था, 2 सेकेंड, सेल्फी पिक, सेल्फी कैसे फ्रंट में, नहीं, लाइक एक सेल्फी पिक डालनी है, कोई सा भी एक रैंडम पिक ले लेते हैं। बेटर पिक भी तो नहीं दिख रही मुझे, छोड़ो, इसे बाद में ऐड कर देंगे अभी, ठीक है। यहाँ पे फिर डेट ऑफ बर्थ भर देंगे, फिर जेंडर भर देंगे, फिर पर्सनल एड्रेस, मोबाइल नंबर, फ़ोटो अपलोड, ठीक है, वन विच, यानी कि किस प्लेटफॉर्म से आपने लिया है, ठीक है, और आपका EFPF है कि नहीं। जैसे मैं भर के सबमिट करूँगा तो ये डेटा मेरे को, मुझे शो करेगा इस सीट पर, ठीक है, इस सीट पर सबसे ऊपर शो करेगा एक नई आईडी के साथ, ठीक है।
तो जैसे ही मैं इसे भरता हूँ, अब भरने के लिए क्या प्रोसीजर है कि यहाँ पे ये तो JID हटानी पड़ेगी थोड़ी सी, इसे हाइड करते हैं, लाइक ऐसे हाइड कर दे जो कॉलम लाइक है काम का, लेकिन हमें उसे देखना नहीं है अभी, यानी कि वो बस बैकग्राउंड में चलते रहना चाहिए, तो उसे हम हाइड कर देते हैं। ठीक है, तो देखो अगर एम्प्लॉय ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल्ड कर रखा है, लाइक 39 एप्लीकेशन फॉर्म 39 का फिल्ड होगा, लाइक 39 का ये देखो फिल है, तो ये शो करेगा, और ये एप्लीकेशन फॉर्म है ये वाला। ठीक है, ये एप्लीकेशन फॉर्म एम्प्लॉय भरेगा जब भी उसके इंटरव्यू चल रहे होंगे, या फिर वो फर्स्ट फेज़ में होगा, या जब भी होगा तो भरता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पहला क्या है स्टेप इसका, CV चेक। CV चेक के लिए क्लिक किया, एंटर मार दिया। जैसे CV चेक किया, इस पर आ गया ID, शॉर्ट लिस्टेड, रिमार्क्स में जो लिखना है लिख सकते हो आप। ठीक है, या रिजेक्टेड, रिजेक्टेड में ख़त्म, यहीं पे बात ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मारा और CV चेक का थोड़ा रुक के शॉर्ट लिस्टेड आ गया। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रोसीजर होगा टेलीफोनिक स्क्रीनिंग। लाइक उसे कॉल करेंगे हम, तो इंटर किया, ओपन हो गया, इसे क्लिक किया। ठीक है, टेलीफोनिक स्क्रीन या तो कंप्लीट हो जाएगा, उससे बात होगी, या तो रिंग 1, रिंग 2, रिंग 3 जाएगा। ठीक है, तो हम कंप्लीट भर देते हैं। अभी उसकी रिकॉर्डिंग होगी तो रिकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे, वरना कोई बात नहीं। ठीक है, सबमिट कर दिया। ठीक है, तो टेलीफोनिक स्क्रीनिंग यहाँ पे अब आएगी कंप्लीटेड। ठीक है, 1 2 3 भरेगा तो 1 2 3 आएगा, अपडेटेड वाला आएगा, जो भी अपडेटेड होगा। ठीक है, और यहाँ पर है टेलीफोनिक रिमार्क्स, लाइक रिमार्क्स तो हमने कुछ भरा नहीं तो रिमार्क्स नहीं आएगा। और उसने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है कि नहीं, ये वाला फॉर्म, तो ये वाला फॉर्म हमारे पास यहाँ पे शो कर रहा है कि फील्ड है, भर रखा है उसने। अगर मैं देखो यहाँ पर ID उसने नहीं ली है और मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, तो वो भी यहाँ से भी गायब हो जाएगा। देखो गायब हो गया ना, तो वैसे ही मैं यहाँ पे यहाँ पे आ गया, तो ये भी यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब टेस्ट का है, लाइक टेस्ट क्या लिया था, अब हमें तीसरा स्टेप पे चलना है। तीसरे स्टेप पे क्या है, टेस्ट। लाइक हम कभी भी कोई उससे टेस्ट ले सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है। ठीक है, तो हमने टेस्ट ले लिया, उसका क्लिक किया, टेस्ट लिया, मैनुअल टेस्ट लिया या ऑनलाइन टेस्ट लिया, उसके रिज़ल्ट लिख दिए 6/10। ठीक है, और उसकी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, लाइक उसने जो भी दिया उसके स्क्रीनशॉट ले लिया, फ़ोटो वोटो, और अपलोड कर दिया, या फिर स्क्रीनशॉट लेके अपलोड कर दिया। तो फ़ोटो में मैं कुछ भी अभी डाल देता हूँ, यही डाल देता हूँ, ओपन। ठीक है, लिया, डन, सबमिट। अगर रिमार्क्स है तो रिमार्क्स डाल दिया कुछ भी। ठीक है, ये सबमिट होने में थोड़ा टाइम है। रिमार्क्स में होता है कुछ अननेसेसरी चीज़ें, लाइक जो भी आप भर सकते हो, जैसे 6/10 उसने लिखा है, लेकिन टेस्ट में अगर कुछ लिखना चाहते हो कि मैंने ये टेस्ट लिया था, तो रिमार्क्स में भर सकते हो आप। रिमार्क्स ये होता है कि आप अपनी फीडबैक दे सकते हो उसके अंदर। ठीक है, तो ये है। तो यहाँ पे टेस्ट में नहीं, कभी कंपलसरी नहीं होता, कि कभी कभी होता है कि कंपलसरी करना पड़ता है। 6/10 आ गया टेस्ट में। ठीक है, हाँ, कंपलसरी करना है कि नहीं। फिर देखो सीन क्या है यहाँ पे, आगे हम आगे क्या है, हमारे डॉक्यूमेंट चेक है, लाइक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट चेक। तो डॉक्यूमेंट चेक में क्या है कि उसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करने हैं कि सही में वो बंदा है कि नहीं है, जो भी है। ठीक है, क्लिक किया, ID आ गई खुद ही, उसके 10 12 ये सब चेक कर दिए, जो चेक किया मैंने, 2 छोड़ दिए हैं लेकिन अभी। ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया मैंने, डॉक्यूमेंट यही अपलोड कर दिया फिर से। इसमें 5 डॉक्यूमेंट का है, अपलोड कर सकते हो आप फ़ोटो ले लेके। सबमिट कर दिया। तो जो 2 नहीं थे, ग्रेजुएशन चेक नहीं किया और रीलोकेट चेक नहीं किया अभी तक, रीलोकेट नहीं होना चाहता बंदा। ठीक है, तो ये देखो ये खुद ही यहाँ पे फिल हो जाएगा, थोड़ा सा लोड लेगा। ये इंटरव्यूअर नेम, ओह मैं थोड़ा एरर हैंडल कर दूँ इसे, एरर। ठीक है, ये थोड़ा लोड लेगा और फिर ये चेक हो जाएगा। देखो ये सारे खुद ही चेक हो गए, ये चेक हो गया, ये भी चेक, ये ग्रेजुएशन चेक नहीं किया था और रीलोकेट चेक नहीं किया था, तो नहीं हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पर भी मैं से ये चीज़ हमने बस सिस्टम बना दिया, उसके बाद HR करेगा।
फिर उसके बाद अपना कोई काम नहीं, कुछ गड़बड़ होता है तो उसे हम ठीक कर देते हैं बस। इसी को मेंटेनिंग कहते हैं। लाइक जब भी ज़्यादा डेटा हो जाता है, थोड़ा हैंग करता है, तो डेटा को हम थोड़ा इधर उधर कर देते हैं। और ठीक है, ये स्टेप हो गया। और यहाँ पे आए, ये हो गया रिक्वायरमेंट। इंटरव्यू फॉर्म, इंटरव्यू स्टेप्स, लाइक इंटरव्यू 3 स्टेप्स में है, बाकी चीज़ें डॉक्यूमेंट और रिक्वायरमेंट पे है। ठीक है, पहला इंटरव्यू लिया तो यहाँ गए हम, क्लिक किया, आईडी आ गई, पहला इंटरव्यू, नेक्स्ट। पहले इंटरव्यू का रिज़ल्ट क्या था? अब इंटरव्यू लिया किसने? एजे ने लिया। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट अपलोड करना है उसका, तो डॉक्यूमेंट हम जो मिल जाए वो अपलोड कर दो। जो भी उसका डॉक्यूमेंट होगा, जो टेस्ट लिया या फिर कुछ पूछा होगा या कोई डॉक्यूमेंट होगा जिस पे आपने उसका फीडबैक डाला होगा, तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर दो। ठीक है, अपलोड हो गया। रिजेक्टेड या फॉरवर्डेड फॉर टू नेक्स्ट राउंड, तो ये है, रिमार्क्स डाल सकते हो कि बेस्ट लिख देंगे। ठीक है, तो सामने वाला बंदा होगा वो पढ़ लेगा। ठीक है, तो बेस्ट लिख दिया। अगर चूज़ करना होगा तो पहले राउंड में ही चूज़ हो जाएगा, वरना सेकेंड राउंड के लिए ट्रांसफ़र हो जाएगा। और वैसे भी भर रखा है सेकेंड राउंड के लिए, तो सेकेंड राउंड के लिए हम करते हैं। ठीक है, फिर क्लिक किया, लाइक यहाँ देखो फर्स्ट राउंड के लिए जैसे ही मैंने भर दिया तो यहाँ पर फर्स्ट राउंड का डिटेल आ गया। एजी ने चेक किया था, डॉक्यूमेंट डिटेल ये रहा, ये उसका सेकेंड राउंड के लिए ट्रांसफ़र किया था और बेस्ट है। ठीक है, अब उसने नेक्स्ट राउंड के लिए ट्रांसफ़र कर दिया। इसे कट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट राउंड का लेते हैं। नेक्स्ट राउंड भी एजे ने ही लिया। ठीक है, एजे AK ने ले लिया। ठीक है, इस पर हमने अपलोड कर दिया डेटा, जो भी फाइल फोल्डर या जो भी है। ठीक है, ओपन कर दिया। ठीक है, सेलेक्टेड, आउटकम, रिजेक्टेड और फॉरवर्डेड आउटकम। लाइक 2 सेकेंड, आउटकम कहाँ आ गया? ठीक है, इसका सेलेक्टेड रिजेक्टेड आ गया। नेक्स्ट के लिए क्लिक किया। अब इसमें क्या हुआ कि मैंने AK ने लिया, फोल्डर अपलोड हो रहा है। ये कैसे फोल्डर अपलोड हो रहा है? फॉरवर्डेड टू थर्ड राउंड या रिजेक्टेड या शॉर्ट लिस्टेड। ठीक है, सेलेक्टेड हो गया, यानी कि सेकेंड राउंड ये है कि आप सेकेंड राउंड में भी सेलेक्ट कर सकते हो, आपको थर्ड राउंड कंपलसरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे रीमैक्स लिख दिया, सबमिट कर दिया, बस। अगर थर्ड राउंड के लिए भी अगर लाइक अगर आपने सबमिट कर दिया सेलेक्टेड, तो थर्ड राउंड का देखो, यहाँ पे सेकेंड राउंड का था, अब सेकेंड राउंड का डेटा यहाँ पे आ गया ना डेटा। ठीक है, और अगर आपको सेकेंड राउंड भी चेक करना है एक बार और, आपको रिकन्फर्म करना है या जो भी है, तो यहाँ पर आप थर्ड राउंड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो कि हाँ थर्ड राउंड भी हम लेंगे इस बंदे का। जैसे क्लिक किया, थर्ड राउंड, सबमिट, नेक्स्ट कर दिया। इस पर किसने लिया? AA ने लिया। ठीक है, इस पर फाइल अपलोड कर दिया, जो भी फोल्डर फाइल है। ठीक है, ओपन कर दिया। रिमार्क्स देना है। थर्ड का कंडीशन ये है कि रिमार्क्स आपको देना ही देना है, क्योंकि थर्ड वाले में आते समय कि लाइक लिख दिया हमने बेस्ट एम्प्लॉय कंपनी। ठीक है, तो लिख दिया हमने, तो ये चीज़ हमें शो करेगा हमारे डैशबोर्ड पे। हाँ, कंपनी वाले ही भरते हैं। क्या? ये अपने पास ही रहता है। थर्ड राउंड का देखो यहाँ भरा, आ गया। अब रेफरल चेक है और डॉक्यूमेंट चेक है। लाइक अब रेफरल चेक कैसे करेंगे हम? रेफरल चेक के लिए भी डॉक्यूमेंट है एक, रेफरल चेक के लिए भी एक फॉर्म है, छठा फॉर्म, 6th फॉर्म जो है वो रेफरल चेक के लिए, कि लाइक अगर तुम किसी के रेफरेंस से आए हो तो वो चेक होगा। ठीक है, वरना ये स्किप भी कर सकते हैं, अगर अपना ऐप से आए हो तो क्या ही कर सकते हैं हम। ठीक है, रेफरेंस चेक, रेफरेंस चेक किसने किया? लाइक ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, ऑडियो अपलोड करने के बाद ऑडियो या डॉक्यूमेंट या उसने कुछ दिया हो कि हाँ लास्ट टाइम ये इसने यहाँ काम किया था, या हमने रेफरेंस दे दिया है, या ऐसे देखो लिया, सबमिट कर दिया और
डन। ठीक है, 10 बार चेक करो, 20 बार चेक करो, वो यहाँ पे शो करता रहेगा। रेफरेंस चेक हुआ और ये डेटा हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा कि हाँ रेफरेंस चेक हो गया। देखो रेफरेंस चेक हुआ ना, ए ने रेफरेंस चेक किया, डॉक्यूमेंट ये रहा, रिमार्क्स में कुछ नहीं डाला उसने। फिर आगे क्या हुआ कि आगे भी हमने एक और फॉर्म बना रखा है डायरेक्ट हायरिंग नॉट हायरिंग का, फाइनल डिसीजन का। तो फाइनल डिसीजन पे गए हम, फाइनल डिसीजन का फॉर्म ओपन किया, क्लिक किया। फाइनल डिसीजन लेने वाला कौन है, मेकर कौन है, फाइनल डिसीजन, नेम ऑफ द डिसीजन मेकर, लाइक मैंने ही ले लिया। ठीक है, ए ने ले लिया। ठीक है, हायर नॉट हायर लास्ट में रिजेक्टेड, रिकन्सिडर कर दिया उसे। ठीक है, और रीमार्क्स लिख दिया, हायर लिख के सबमिट मार दिया। ठीक है, हायर करते ही जैसे ही ये मैंने हायर किया तो यहाँ पे हायर आ गया, डेट आ गया। ठीक है, जैसे ही हायर आया तो ये पोस्ट पे यहाँ पर डेटा फिल हो गया, ओपन का हायर है। ठीक है, हायर होते ही ये ओपन रहेगा अभी 1 महीने तक, 1 महीने तक। उसके बाद ये खुद क्लोज हो जाएगा। अभी नीचे डेटा नहीं है क्योंकि नीचे ये है कि अभी हमारे पास डेटा बनाया नहीं है हमने, ये पुराने वाले हैं तो उसमें आईडी नहीं है, तो आईडी की वजह से नहीं आ रहे। तो जैसे ही 4-5 भर जाएंगे ना तो इसे बस नीचे इस डेटा को ड्रैग करना है हमें, बस बात ख़त्म। ठीक है, ये पूरा डिटेल आ जाएगा एक एम्प्लॉय की हायरिंग के लिए, बस इतना सही है वीडियो और कुछ नहीं है इसके अंदर।